आज एक ऐसे मौसम की तरफ है जिसकी आज बहुत सारे लोगों को तड़प है। ये बहुत सारी जिंदगियां उस चीज के पीछे भाग रही हैं जो चीज हमारे पास होनी चाहिए, लेकिन एन खुदा की मर्जी के मुताबिक। मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूं, दुनिया में आज ज्यादा जो लोग हैं वो किस चीज के पीछे हैं? शाबाश, किसके पीछे? दौलत के पीछे, पैसे के पीछे। हर बंदा ये कहता है मैं अमीर हो जाऊं, मेरे पास पैसा हो, मेरे पास गाड़ी हो, मेरे पास वो हो, मेरे पास बंगला हो, अयाश परस्त बन जाऊं, अयाशी करने वाला बन जाऊं। इतनी याशी हो मेरे पास, इतनी ऐशो इशरत हो कि मैं बंदर बंदा ही ना समझूं। हर इंसान इस चीज के पीछे लगा हुआ है। हमने सिर्फ और सिर्फ खुदा के पीछे भागा, दौलत के पीछे नहीं। क्योंकि दौलत एक वक्त आता है जब खुदा हमें गिफ्ट करता है। दौलत बुरी चीज नहीं है, पैसा होना गुनाह नहीं है, लेकिन इसको हासिल करने के जो तरीकाकार हैं बाज मर्तबा वो गुनाह बन जाते हैं। मैं चाहता हूं कि आपके पास पैसा हो, खुदा चाहता है कि आपके पास पैसा हो, आप दुनिया के अमीर तरीन शख्स हो ताकि मसीहियों का नाम रोशन हो सके। लेकिन इसके लिए करना क्या पड़ेगा? क्या हमने सिर्फ और सिर्फ जो है वो दूसरी चीजों के जरिए या ऐसे कामों के जरिए पैसा हासिल करना है जो बाइबल के मुताबिक नहीं है? पैसा हासिल करें, मेहनत करें। आपकी मुशक्कत, आपकी मेहनत आपको मालदार बना सकती है। दुनिया के जो ज्यादातर लोग हैं वो मेहनत और मुशक्कत के साथ आगे बढ़ते हैं, लेकिन बास लोग ये कहते हैं कि दौलत का जो पेड़ है हमेशा बुराई की जमीन पर उगता है। दौलत का जो पेड़ है वो हमेशा, पेड़ मतलब दरख्त, दौलत का दरख्त जो है वो हमेशा बुराई की जमीन पर उगता है। ये भी कुछ लोगों की कहावतें हैं, लेकिन हम बाइबल के जो मानने वाले लोग हैं एक नजर दौड़ाते हैं। उनके पास पैसा था, लेकिन रुपए पैसे ने उनको आजमाइश में डाल दिया। गिनते जाएंगे, दाऊद वो पहला शख्स था जो गरीब था, भेड़ बकरियां चराने वाला था। बच्चे आप जानते ना बेटा, दाऊद भेड़ बकरियां चराने वाला था, भेड़ बकरियां चराता था, और शमूएल ने उसे मसा किया। किसके कहने पर? खुदा के कहने पर। खुदा ने कहा कि ये जो बंदा है ना, ये जो बंदा है, ये मेरे दिल के मुआफिक मुझे मिल गया। किसके मुआफिक? दिल के मुआफिक मुझे मिल। हमने पहली बात ये है कि खुदा के दिल के मुआफिक बनना है। दिल के मुआफिक का मतलब आप समझते हैं क्या होता है? दिल के मुआफिक का मतलब ये है कि हम खुदा के दिल के करीब हो जाए। अगरचे हम लोग खुदा के दिल के करीब हो गए तो खुदा हमें बरकत देगा। अगरचे हम खुदा के दिल के करीब नहीं है तो शायद हमें बरकत भी नहीं मिलती। दाऊद जैसे ही खुदा के दिल के करीब हुआ, वो दिल के मुआफिक हुआ, खुदा ने शमूएल को भेज दिया, जा शमूएल इसे जाकर मखसूस कर दे ताकि ये आने वाले वक्त में बनी इस्राएल का बादशाह मुकर्रर किया जाए। एक भेड़ बकरियां, फटे पुराने कपड़े, टूटे जूते पहने हुआ बच्चा है, अभी वो छोटा सा ही है, उसे पता ही नहीं होता बादशाही होती क्या चीज है। खुदा को उसकी आजिज़ी पसंद है, खुदा को उसकी वफादारी पसंद है, खुदा को उसका चाल चलन पसंद है,
खुदा ने उस फकीर को तख्त पर बिठा दिया। ये किस लिए होता है? क्या ये मेहनत है, या हमारी चक्करबाजी है, या जो हम झूठ बोलते हैं, ठगते मटोरते हैं, जुआ खेलते हैं, मंशियात फरोश करते हैं, या बुरी चीजें हम बुरे काम करते हैं, क्या ये उससे अमीर हुआ है? 1 मिनट में वो बादशाह बन गया। 1 मिनट में पूरी इज़राइल का बादशाह बना। ये खुदा की बख्शिश है। उसके बाद जब रुपया पैसा आता है, मैं आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा सा चाहता हूं कि आप समझ सके, वो आजमाइश में पड़ गया। आप में से ज्यादा लोगों को पता होगा कि दाऊद कौन सी आजमाइश में पड़ा और उसने वो गुनाह किया। इसी तरह दाऊद के बाद खुदा ने सुलेमान को बरकत दी। सुलेमान अपने दौर का अक्लमंद ज़हीन शख्स था और खुदा के रूह से भरा हुआ था। हिकमत, दौलत, रुपए पैसा, सोना चांदी, हाथीदान और बहुत कुछ कीमती पत्थर उसके पास थे। वो दुनिया का अमीर तरीन शख्स था। दुनिया उसके सोने को देखती, उसके रुपए पैसे, उसके खजानों को देखती तो वो हैरान हो जाती कि इतना अमीर शख्स। उसकी बहुत सारी बीवियां थी और वो सारी की सारी बादशाहों की बेटियां थी। खुदा ने उसे इस कदर ब्लेस किया, इस कदर उसे बरकत दी कि इंसान सोच भी नहीं सकता। मगर वो आजमाइश में पड़ा, वो गिर गया। रुपया पैसा इंसान को गिराता भी है, रुपया पैसा इंसान को गुनाह में भी ले जाता है। दाऊद बादशाह बना, गुनाह में गया। सुलेमान के पास हिकमत होने के बावजूद भी खुदा ने कहा कि सुलेमान, जैसी हिकमत जैसी दनाई मैं तुझे दे रहा हूं, तुझसे पहले ना मैंने किसी को दी है और ना तेरे बाद किसी को। फिर भी वो गुनाह में पड़ गया, उसने खुदा को छोड़ दिया। वो कस्बियों के औरतों के पीछे पड़ गया, उनके साथ शादियां की। वो गैर कौमों में जाकर शादियां करने लगा। वो खुदा को भूल गया, यहां तक कि वो बुतों के सामने झुकना शुरू हो गया। दौलत इंसान को अंधा भी कर देती है, दौलत इंसान को कमजोर भी बना देती है। जहां पे बंदा कहता ना, मैं बड़ा जोरावर बन गया, मेरे पास पैसा है, उनसे मैं किसी ने थी नहीं आना लगी। नहीं, आप अबलीस के शिकंजे में जा रहे हैं। यीशु मसीह ने कहा, दौलतमंद खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं हो सकता। कहा था ना कि नहीं कहा था? बहनों, कहा था ना। यीशु मसीह ने कहा, दौलतमंद खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं हो सकता। तो इसका मतलब यह है कि जैसे जैसे हम दौलतमंद होते हैं, हमारा शिकंजा टाइट होता जाता है, हम फंदे में फंस रहे हैं, हम खुदा की बादशाही में नहीं जाएंगे। क्यों? वजह क्या है? क्योंकि हम खुदा के कलमे के मुताबिक खुदा की बादशाही से दूर जा रहे हैं। हम दौलत के पीछे जा रहे हैं, खुदा से हट रहे हैं। दौलत हमारे आगे है, खुदा को हमने पीछे छोड़ दिया। दुनिया अमीर होने के चक्करों में या पैसा हासिल करने के लिए खुदा को छोड़ रही है, खुदा के साथ बेवफाई कर रही है, खुदा से जुदा हो रहे हैं। क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि इंसान पैसे को ज्यादा तरजीह देता है। जी भाई, हवाला पढ़ेंगे इंसाल की किताब में से, खुदावंद के कलाम मुक़द्दस में से, इंसाल की किताब में से हम हवाला पढ़ेंगे। आयत नंबर 4 में से खुदावंद के कलाम मुक़द्दस को पढ़ेंगे। लिखा है, दौलत और इज्जत व हयात खुदावंद के खौफ और फरोतनी का अजर है। प्रेज़ गॉड। मुक़द्दस में बयान यूं किया जाता है, दौलत किसकी तरफ से है? खुदा की तरफ से। इज्जत किसकी तरफ से है? खुदा की तरफ से। हयात किसकी तरफ से है? खुदा की तरफ से। ये सब कुछ कब मिलती है और क्यों मिलती है?
जब हम फिरोतन होते हैं और खुदा के खौफ में जिंदगी को बसर करते हैं। जब हम लोग खुदा के खौफ में जिंदगी को बसर नहीं करते तो हमें खुदा देता भी नहीं। यीशु मसीह ने बड़ी खूबसूरत बात की। उसने कहा कि तुम्हें इसलिए नहीं मिलता क्योंकि तुम्हारी नीयत भाई सही कह रहे, तुम्हारी नीयत खराब है। ठीक है, कलाम कहता है तुम्हें इसलिए नहीं मिलता क्योंकि तुम बुरी नीयत से मांगते हो। किससे मांगते हो जी? बुरी नीयत से मांगते हो। तुम्हें इसलिए नहीं मिलता क्योंकि तुम बुरी नीयत से मांगते हो। मगर अगर हम खुदा से डरते और खुदा के खौफ में जिंदगी को बसर करते हैं तो हमें क्या मिलता है? दौलत मिलती है और उसको सेलिब्रेट करने के लिए इज्जत भी मिलती है। बाज लोगों के पास दौलत तो होती है मगर इज्जत नहीं होती। दौलत होती है उनके पास, इज्जत नहीं होती। या तो वो कोर्ट कचहरी में धक्के खाते हैं, या जेलों के पीछे धक्के खाते हैं, या फिर लोगों की बदनामियों के शिकार बने होते हैं, या मोहल्ले में वो बदनाम लोग होते हैं, या शायद वो इस कदर गिरे हुए लोग होते हैं जिनको कोई हाथ मिलाना भी पसंद नहीं करता, या जिनके घर में जाना कोई पसंद नहीं करता। क्यों? क्योंकि उन्होंने खुदा को नहीं बल्कि दौलत को अपना रब बना लिया। नीयत बुरी है, सोच बुरी है, ख्यालात बुरे हैं, सिर्फ और सिर्फ पैसे के पीछे है। मगर जो खुदा की तरफ से मिलता है उसमें क्या होता है जी? दौलत भी होती है, इज्जत भी होती है, और उस दौलत को और इज्जत को खर्च करने के लिए जिंदगी भी होती है ना। जिंदगी कलाम का ये वादा है, मैं तुम्हें दौलत दूंगा, इज्जत दूंगा और साथ जिंदगी भी दूंगा। मैंने कई लोग ऐसे देखे हैं उन्होंने लॉटरी निकला मर जाने के बाद खुशी के नाम। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि वो खुदा की तरफ से नहीं। मैंने कई ऐसे लोग देखे हैं जिनके पास दौलत आती है, वो इतनी दौलत इकट्ठी करते रहते हैं कुछ 40-50 लाख रुपया, करोड़ रुपया इकट्ठा कर लिया, उसके बाद घर बनाते हैं, कोठी नुमा घर बना लिया जी। और जिस बंदे ने इकट्ठे किए होते हैं उसको उसमें जाने की वो तौफीक ही नहीं मिलती, वो बंदा राज ही मर जाता है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि खुदा की तरफ से उसे पैसा नहीं मिला। और जिस बंदे को खुदा की तरफ से पैसा नहीं मिला, जिस बंदे को खुदा की तरफ से इज्जत नहीं मिली, उसके पास जिंदगी नहीं है। अगर आपको खुदा से मिला है तो जिंदगी है, दौलत है, और आप उसे सेलिब्रेट कर सकते हैं। ऐसा होता है ना, बाज़ मरतबा लोग कहते हैं या तो इंसान जवानी च खुशियां हासिल कर लेता या फिर बुढ़ापे च। तो मैं ये कहूंगा बुढ़ापे में खुशियां हासिल की तो क्या किया? जवानी में अगर खुदा आपको ब्लेस करता है, बरकत देता है, तो आप उस रुपए पैसे को, उस बरकत को एंजॉय करते हैं, उस बरकत को एंजॉय करते हैं। बुढ़े वाले बेचारे की करना है? एंजॉय। बंदा लाहौर भी नहीं जा सकता, क्या एंजॉय करना है? उन्होंने कहा जा जाके शॉपिंग मॉल से शॉपिंग करके आ। उन्होंने कहा भाई मेरे को गोडे पीड़ कर दे, ये तो बालों का काम है, क्या वो एंजॉय करे? उन्होंने कहा आसमानी पकौड़े जरा झूले लेके आ, क्या वो एंजॉय करे? उन्होंने कहा जरा पता पिज्जा खा के वहां, उन्होंने कहा ना भाई मेरे को मेदे च पीड़ हो, क्या वो एंजॉय है? क्या वो करेंगे आप? एंजॉय तब है जब आप लोग जवानी में खुदा से बरकत को हासिल करें। जवानी में आप सारी बरकतों को समेट लें तो कलाम ये कहता है कि आपकी उम्र दराज भी होगी और आप उस जिंदगी को मजे के साथ जिएंगे, मजे के साथ जिएंगे। खुदा आपको खुशियां भी देना चाहते हैं। मैं ये बात ऐड करता हूं, खुदा की तरफ से दौलत है तो उसके साथ इज्जत भी है।
इज्जत है, दौलत है, उसके साथ जिंदगी है। अगरचे जिंदगी है तो उसके साथ खुशियां भी हैं। प्रेज़ गॉड, हालेलुया। कलाम मुकद्दस ये कहता है कि अपने आप को जो है वो ताबेदारी में ले जाओ, खुदा के खौफ में ले जाओ, तब जाकर आप दौलतमंद हो सकोगे, तब जाकर आप बरकत हासिल कर सकोगे, वरना आप कभी भी दौलत हासिल नहीं कर सकते। कलाम मुकद्दस में बयान ये किया जाता है, लड़के की उस राह पर तरबियत कर जिस पर उसे जाना है। अब जो बात की जा रही है, खुदा का कलाम ये बयान करता है कि अपने बच्चे की या अपने लड़के की उस राह पर तरबियत कर जिस राह पर उसे जाना है। हम जो होते हैं, हम बूढ़े जो होते हैं या माँ बाप जो होते हैं या सियाने लोग जो होते हैं, वो क्या करते हैं? अपने लड़के की जो तरबियत है वो गालियों की राह पर करते हैं। गाल काट, बड़ा सोना लगेगा, शरारतें कर, बड़ा सोना लगेगा, अब एक क्यों ना बट्टा मारदा कितना सोना लगेगा। क्यों ऐसा होता है? हम ये चाहते हैं कि हमारे बच्चे भी उसी राह पर चले जिस राह पर हम चलते हैं। असी भी गाला काटते हैं, भी गाला कटे, ये बट्टे असी भी वही कोशिश करते हैं, ये भी वही कोशिश करते, असी भी लड़ते हैं, भी लड़ते रहे। क्यों हम ऐसा सिखाते हैं? इसलिए हमारे बच्चे तरक्की नहीं करते, हमारे बच्चे आगे नहीं बढ़ते। अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे तरक्की करें तो उनको स्कूल में छोड़ें। अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे तरक्की करें, उनको ऐसी राह पर उनकी तरबियत करें जो ऐन खुदावंद के कलाम मुकद्दस के मुताबिक है और आपकी जिंदगी के लिए और उसकी जिंदगी के लिए मुफीद हो। ऐसी राह पर अपने बच्चों की क्या करें जी? तरबियत करें। ऐसी राह पर अपने बच्चों की तरबियत करें। हम खुदावंद के कलाम मुकद्दस में से एक और हवाला पढ़ रहे हैं। तो इस बाब में ही है, इमसाल की किताब में से, तो इस बाब में से ही हम इस हवाले को पढ़ेंगे। 23 बाब में से लिखा है, मालदार होने के लिए परेशान ना हो। मालदार होने के लिए क्या ना हो जी? परेशान ना हो। बाज लोग मालदार होने के लिए परेशान होते, ये गम सानू मार जाता, खा जाता है गम सानू। मालदार बनने के लिए गम में चले जाते हैं, परेशानियों में चले जाते हैं, टेंशन में चले जाते हैं, डिप्रेशन का शिकार, शुगर के मरीज हो जाते हैं, ब्लड प्रेशर के मरीज हो जाते हैं, बुखार चढ़ा, ताप चढ़ा रहता सानू। मालदार होने के लिए परेशान ना हो। कलाम ये कहता है, कलाम ये कहता है, मालदार होने के लिए परेशान ना हो, अपनी उस दानिशमंदी से बाज आ। क्या तू उस चीज पर आंखें लगाएगा जो है ही नहीं? कलाम कहता है, मालदार होने के लिए परेशान ना हो, क्या तू उस चीज पर आंखें लगाएगा जो है ही नहीं? आपको पता ना दुनिया फानी है, पता ना फानी का मतलब क्या है? मैं किसी का नाम नहीं ले रहा, आवाज कह रहा है खत्म होने या मिटने वाली, इसका आम लफ्ज निकाला जाए, ठीक है, खत्म होने वाली, मिटने वाली, फिनिश होने वाली या फना होने वाली। अगर इसके फानी के साथ ही अगर आप जोड़ तोड़ लगाकर करते हैं तो फिर बन जाता है फना होने वाली। फना होने वाली या मिटने वाली में थोड़ा सा फर्क है। जब हम फना होने वाली कहते हैं तो ये फौरी फौरी उसी टाइम। ये चीजें जो है दुनिया के साथ अटैच है, दौलत, रुपए, पैसा, ये सब कुछ किसके साथ अटैच है जी? दुनिया के साथ अटैच है। और जिस दिन ये दुनिया खत्म हो गई तो ये रुपया पैसा भी खत्म हो जाएगा, ये सारी चीजें खत्म हो जाएंगी। मेरी बात को आप समझ सीख ले। और रुपए पैसे को हासिल करने के लिए कभी परेशान ना हो,
कृपया पैसा कहां से आएगा, क्योंकि ये सब चीजें फानी हैं, मिट जाएंगे। जिस दिन कोई बंदा ऐसा है दुनिया में जो अपने साथ अपनी दौलत ले जाए, कोई बंदा ऐसा है जिसके कफन के साथ जेब लगाई जाए, कोई बंदा ऐसा है जिन्हें संदूक दे विच रुपया पैसा भर दिता जाए, कोई ऐसा है? हाँ जी, कोई भी नहीं ऐसा है। कब्र में सिर्फ इंसान। एक बात बड़ी खूबसूरत है, मुकद्दस अय्यूब नबी ने कही है। वो कहता है इंसान माँ के पेट से नंगा आया है और नंगा ही चला जाएगा, ना कुछ साथ लेकर आया है और ना ही साथ कुछ लेकर जाएगा। इसका मतलब है कुछ नहीं साथ जाएगा। तो कलाम कहता है, पौलुस रसूल इसके लिए यूं बयान करता है, ये दुनिया की सारी जो चीजें हैं ना, जिन्हां ते तड़ियां मारने, साडा बैंक बैलेंस, साडियां गड्डियां, साडे कार, साडियां बहुतियां मच्छां, साडियां बहुतियां गावां, साडियां बहुतियां बकरियां, तौबा, जिन पे हम गरूर करते हैं ना, कलाम कहता है ये सारी चीजें खुदा के सामने और आपकी जिंदगी के लिए कूड़ा करकट है। पौलुस रसूल ये कहता है ये दुनिया की दौलत किसकी मानिद है? कूड़े किरकट की मानिद। कूड़ा किरकट। दानिश मेरी बात को सुन रहा है? ये दुनिया की सारी चीजें कैसे हैं जी? तो शाबाश, तवज्जो भी देनी है हमारी। तो कलाम मुकद्दस यूं बयान करता है, आयत नंबर 4 पे 5 पे हम चलेंगे। क्या तो उस चीज पर आंखें लगाएगा जो है ही नहीं, क्योंकि दौलत यकीनन आकाब की तरह पर लगाकर आसमान की तरफ उड़ जाती है। दौलत किसकी तरह होती है जी? आकाब की मानिद होती है और ये पर लगाकर आसमान की तरफ उड़ जाती है। क्या इस पर आंखें लगाकर बैठे हैं? अजकल तो साढ़े पादरियां इश्तिहारां दे उत्ते पहले ना इश्तिहारां ते आयत लिखी होंदी सी, आए और खुदा से बरकत हासिल करे, जो खुदा के हजूर में आएगा वो बरकत पाएगा। इश्तिहारां ते आयतां लिखी होंदी, हुण ते इश्तिहारां दे भी रक्षियां दी फोटोआं लगी होंदियां, कूलरां दियां लगियां होंदियां, नामी बॉन्ड लगे होंदे ने उत्थे। हमारे जो 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 लीडर है ना, उन्होंने भी कलीसिया को पहचान, इनके पीछे वावा आ जाना। हम उस चीज के पीछे वहां पर चले जाते हैं जहां पर हमें जाना ही नहीं होता। हम चीजों के पीछे भागना शुरू हो गए। पादरियों ने भी पता चल गया वावा चीजों के पीछे भागते हैं। जितने 100 बसा ने फैल रहे हो, 2-3 रिक्शे ले आ खड़े कर, वो तो 10,000 बाप इकट्ठी हो गई। हम कर क्या रहे हैं? हम दौलत का पीछा करते हैं, हम पैसे का पीछा करते हैं, लेकिन दौलत काफी मारे आगे की बढ़ती जा रही, और लगे हम लोग कर गलत रहे, हम लोगों को अंदाजा नहीं है। मैंने एक बात नोट की है, मेरे उस्ताद जी भी कहते हैं, कभी आप इस दौर में से गुजरे हैं जिस दौर में लोग पादरियों को तरसते थे कि पादरी हमारे घर में है, हमारे शहर में, हमारे इलाका में। मैंने वो दौर देखा जब हम कलाम को सुनने के लिए तरसते थे। मेरा बचपन था वो, और हम कलाम को सुनने के लिए लाहौर में जाते थे, हम कलाम को सुनने के लिए फैसलाबाद में जाते थे, हम कलाम को सुनने के लिए दूर दराज जाते थे। कलाम की भूख थी, कलाम की तड़प थी। आज भी हमें बहुत बहुत देर लाहौर में जाकर बैठना पड़ता है कलाम को सीखने के लिए। वो दौर गुजरा है। उसके बाद दौर आ गया जी शिफा का। इश्तिहारां ते शिफावां दी तस्वीरां लग गईयां, मुअज्जज़ात दी तस्वीरां लग गईयां, आओ ते शिफा पाओ, अपना मुअज्जज़ा पाओ। उसके बाद शिफा का दौर आया, लोगों ने शिफा की तरफ दौड़ना शुरू कर दिया।
कलाम मुकद्दस में बयान ये किया जाता है, छोड़ो शिफा कहो यीशु चाहिए। ठीक है, शिफा को तकते हो, यीशु को नहीं तकते। छोड़ो शिफा कहो यीशु चाहिए, यीशु चाहिए हमें, यीशु चाहिए। हम लोग शिफा के पीछे भागते हैं, सारी की सारी गाड़ियां, सारी उस पादरियों के पास ज्यादा रश होना शुरू हो गया जिसके पास शिफा की जेडे एवं कहना शिफा दा मिल गई है मां पादर रोटियां, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो हम शिफा के पीछे भाग जाते हैं। उसके बाद दौर कुछ और पलट गया, आज दुनिया पैसे के पीछे। और एक वक्त आएगा जब इंसान पैसे को नहीं खुदा के कलाम को ढूंढेगा, और उस वक्त तक कलाम इस दुनिया से उठा दिया जाएगा। कलाम इस दुनिया में नहीं रहेगा। आप कलाम को तलाश करेंगे, कलाम को ढूंढेंगे, मगर खुदा का कलाम आपको नहीं मिलेगा, आपको नहीं मिलेगा। यकीन करें, कलाम नहीं मिलेगा। उत्थे ना ताड़े चिंची रिक्शे चलने, ना ताड़े लोडर चलने, ना ताड़ा रुपया पैसा चलना है, ना कुछ ना उते कोई चीज चलनी है। सिर्फ और सिर्फ चलना है तो क्या चलना है? खुदा का कलाम। खुदा के कलाम के लिए तरसेंगे, मगर खुदा का कलाम नहीं मिलेगा। ये वक्त जल्द आने वाला, ये दौर जल्द आने वाला है। क्योंकि जिस चीज की जो कह सकते हैं ना कि खुदा के जिस चीज का बहरान हो जाता है, जिस चीज को इंसान नजरअंदाज करना शुरू कर देता है, वो चीज एक दिन खत्म हो जाती है। हमने खुदा के कलाम को नजरअंदाज करना शुरू कर दिया, और एक वक्त आएगा जब ये खत्म हो जाएगा। मैं आपसे एक बात करना चाहूंगा। अब आप जो देख रहे हैं दौर क्या जा रहा है, आज जो दौर है लालच का है, अफरा तफरी का दौर है, और पादरी भी वही होते हैं जो लालच दे रहे हैं, और जो है आप लोग उनके पीछे लगे हुए हैं। ठीक है, अब जो हो क्या रहा है, जो लोग आपको कहते हैं ना तो राशन दे देंगे, अरे तो रिक्शा दे दें, तो फलानी चीज दे दें, उनसे कलाम का कोई सवाल कर, उनसे बाइबल की कोई बात करके देख, वो सवाए इंटरनेट के कुछ नहीं जानते, वो सवाए तस्वीरें खींचने के अलावा कुछ नहीं जानते, वो सिवाय कुछ और करने के अलावा कुछ नहीं जानते। उनके पास आप सवाल करेंगे, उनको बाइबल के शायद सवाल का जवाब भी ना, और वो सारे के सारे खाली। सिर्फ उनकी जो तवज्जो बाइबल पर नहीं है, अमीर पादरी अमीर हो, उनका जो फोकस है वो सिर्फ दौलत पर है। वो कहते हैं लो और हमें भी। तो खुदा का कलाम मुकद्दस बयान करता है कि एक दिन वक्त आएगा, सिर्फ एक ही रह जाएंगे जेड़े खुदा का कलाम सुनाने में बेचारे चुप करे घर च बैठ जाए। वो कहेंगे कि ना साड़ी तो सुन रही, क्योंकि गरीब भी कोई नहीं सुनता, जो किसी को दे नहीं ना सकता कुछ, उसकी कोई नहीं सुनेगी। वो चुप करके घर में बैठ जाएंगे, मंजी बिछा के कहेंगे ठीक है खुदा ने दिया। और कलाम का भी ये वादा है कि मैं अपने महबूब को नींद में दे दूंगा, वो सुनते जाएंगे। प्रेज गॉड, हालेलुया। तो हमने करना क्या है? अब जो वक्त है, हमने करना क्या है? हमने कुछ और की तरफ बढ़ना है, और खुदा के कलाम मुकद्दस को अपनी जिंदगियों में अव्वल दर्जा देना है। मत्ती के इंजील में से पढ़ दीजिए हवाला, उसके 6 वाक्य आयत नंबर 19 और 21 पढ़ेंगे। अपने लिए जमीन पर माल जमा ना। तो हम क्या कर रहे हैं? जमीन के माल के लिए पीछे पीछे भाग रहे हैं ना। जमीन के माल के लिए हम दुनिया के पीछे भाग रहे हैं। हम शायद ऐसे हिकमत अपना रहे हैं
जिसमें हमें मेहनत, हम इजी मनी के पीछे आप थोड़ा इजी इन मनी इजी गो, क्या मतलब है? इजी इन मनी इजी गो मनी, जिन्हें साड़ी ना लाया तो पहले साड़ी ना निकल, ये ऐसा है, ये समझ ले कि ऐसा है कि इधर से आया इधर से निकल गया, इधर से आया इधर से निकल गया, इधर से आया इधर से निकल गया। क्यों ऐसा होता है? इजी है और हम इजी मनी के पीछे पड़ गए। इजी मनी होता क्या है? जो आपको रातों रात अमीर कर दे, प्राइस बॉन्ड लग जाए, इधर दाई इतना लग गया, ठीक है, कुछ और काम, कुछ चीज असी ना वो चीजें कह लेंगे, हम उन चीजों के पीछे हैं जो हमने फिल्मों में देखी। कभी आपने शायद वो एक फिल्म लगती थी, एक ड्रामा था वो अलादीन, मेरे बचपन में वो मैं देखा करता था अलादीन। तो उसमें वो बच्चा होता है क्योंकि जल्दी तलाश करता है, अमीर बना दे, जदों चिराग रगड़ना उदो जन्म हासिल हो जाना, उदो जड़ी ख्वाहिश पूरी हो जाए। हम कुछ ऐसे मैजिक की तरफ बढ़ रहे हैं, हम कह रहे हैं कि कुछ ऐसा मैजिक हो जाए, एक ऐसा जादू सा हो जाए जो हमारी हर ख्वाहिश पूरी होती है। हम उसे कहें भाई जी ऐसा हो जाए, ऐसा हो जाए, तो हम उसके पीछे पड़ चुके हैं। हम इसी के पीछे जिंदे विच कोई मेहनत ना करनी, कोई हाथ ना रगड़ना पवे, बाद जो फिर कहने सानू जिहड़ा मिलदा ना, जिहड़ा पकदा है वो भी खुद ब खुद टुट टुट के मुंह च आवे साडे। इतने इजी हो चुके हैं भैणा, रोटी भी ना पकानी पवे, हम इजी हो चुके, इतने इजी लेजी हो चुके। तो कुरान कहता है जमीन पर जो माल है वो जमा ना करो, क्योंकि जमीन का माल जंग खा जाएगा। आज जितना मर्जी फर्नीचर मंगवा ले, 4 लाख का फर्नीचर बनवा लो, हम तकरीबन 4 साल बाद खोलना है। जमीन के माल को जंग खा सकता है, कीड़ा खराब कर सकता है, इवन के इंसानी जिस्म। मगर आसमान पर जो माल जमा किया गया है, ना उसे जंग खराब करेगा, ना चोर चुराएगा, ना चोर चुराएगा, ना जंग खाएगा, ना कीड़ा खराब करेगा, क्योंकि आपने जमीन पर नहीं आसमान पर जमा। तो हमने जमीन पर माल जमा नहीं करना, आसमान पर जमा करना। हाँ, अगर आप ये बात, मुझे खुदा ने जो बरकत दी है, मेरी खिदमत के तकरीबन 20 साल गुजरे और मैंने अपनी खिदमत के 20 साल गुजारने के बाद खुदा ने मुझे 20 साल के बाद एक गाड़ी दी है। वक्त आने पर खुदा सरफराज करता। खुदा ने मुझे देर से औलाद दी, मैंने खुदा से कभी नहीं कहा कि खुदा मुझे जल्दी जल्दी दे, खुदा मेरे लिए जल्दी जल्दी ये कर। खुदा ने मुझे देर से औलाद दी। खुदा ने मुझसे बहुत कुछ छीना और बहुत कुछ दिया भी। जो आपके पास आता है उसमें ब्लेसिंग है, और जो नहीं आता उसमें भी ब्लेसिंग है। आपकी जिंदगी में आना जाना ये सब कुछ लगा रहता है, क्योंकि ये सब कुछ खुदा की तरफ से, इंसान की तरफ से। अगर जी आप लोग खुदा पर तवक्कुल करते हैं तो आप आसमान की तरफ देखें, ना कि जमीन की तरफ। कलाम मुक़द्दस में लिखा है, ना दाएं तक ना बाएं तक, ना उधर देख ना उधर देख, सीधा और सीधा किसकी तरफ देख? खुदावंद यीशु की सलीब की तरफ देख, क्योंकि उसमें जिंदगी है। इसका अगरचे हम लोग दुनिया की ऐशो इशरत में है या ऐशो इशरत में पड़े हुए हैं, तो यकीन करें हम धोखा खा रहे हैं। हम लोग धोखा खा रहे हैं, हम लोग मुश्किलात में फंस सकते हैं, क्योंकि हमने दिल कहां पर लगा लिया है? जमीन पर। जमीन पर दिल लगा, क्योंकि कलाम में लिखा है, जहां तेरा माल है वहां तेरा दिल भी।
हमारा माल ही थे, हमने जमा ही यहाँ पे किया है। हमें डर रहता है असी मर गए तो साढ़े पिछों साड़ी मत दूसरा ना बेच के, असी मर गए तो साढ़े पिछों साड़ा घर ना बेच के, तुसी तो मारी गए तो हमें लगे फिर पिछों मर गया। कलाम में एंड में ये बात हमें बयान की जाती है, हम अक्सर गीत में गाते हैं, जिन्ना नी तू पाप तुमावे यार किसे ना उच्चे तेरे नहर चुबारे होरना ने तो बाहर तेनों बिचों जाना कल्ला ही छाटा। क्यों ये ऐसा हो गया? हम जिनके लिए सारा कुछ करते हैं, जिनके लिए सब कुछ बनाते हैं, कुछ भी हमारा नहीं, कोई भी हमारे साथ नहीं जाने वाला, कोई भी हमें दिलासा नहीं देने वाला। मैंने तो कई ऐसे देखे हैं नप गए तो भाई मिट्टी भी नहीं पहुंची, बाद में उनके पास बाइबल की एक बड़ी खूबसूरत बात है, वो ज्यादा रूहानी हो जाती है, कहते मिट्टी नाल मिट्टी होया होना सी करन जाना। क्यों ऐसा करते हैं? मैं ये नहीं कहता कि आप कब्रों पे जाओगे, मैं ये कहता हूं कि जो आपसे जुदा हो कुछ ना कुछ निशानी ना चाहिए। मैं ये नहीं कहूंगा कि आप लेकिन कभी कभार ऐसा वक्त निकाला करे ताकि निशान से कभी कभी चले जाया करो, लेकिन उसे जाकर मतलब ये नहीं कि उसे जाकर सजदे करना शुरू कर दिया करो या जब्बे पाने शुरू कर दिया करो, वहां पर जाके मट्टी डाला कर निशान ताकि नजर आते रहे, पता चले केड़े दी कबर है। बाद एक बार नप गया 5 साल बाद गया तो कबर लाभ किंदी कबर है, पता नहीं। हम गलत हैं, हम किसी के यार नहीं, हम तब तक यार हैं, तब तक हमारी बहन है जब तक हम में सांस है। मैंने ऐसे देखा है कि लोगों का बुरा हशर हुआ होता है, इस कदर लोग लाचार हुए होते हैं तब तक जब तक मैयत पड़ी होती है, जब मैयत चली तो पता चावल खान दिया। मैंने तो बात मतलब चौड़ा लड़न भी डैम सानू मिले सानू। क्यों ऐसा है? क्योंकि तब तक ही जब तक हमारे पास है, जब हमारे से दूर है तो कुछ भी नहीं, सारा कुछ भूल गया। तो कलाम ये कहता है फिर जमीन पर क्यों जमा करते हो, आसमान पर जमा करो ताकि तुम्हारा आगे खजाना सेफ रहे। आगे खजाना सेफ रहे। आज मैंने थोड़ा सा वक्त आपका ज्यादा ले लिया है, माजूर चाहता हूँ, लेकिन अभी हवाले बहुत ज्यादा थे, लेकिन मैं यहाँ पे इसे वेंडअप करूंगा। हमने आखिरी बात यही है कि हमने खुदा के कलाम के पीछे भागना है, ना कि दौलत के पीछे, दुनिया के ऐशो इशरत के पीछे, दुनिया के माल के पीछे। ये सब चीजें फानी है, फना होने वाली है, ये सब मिटने वाली है और एक दिन सारी चीजें खत्म हो जाएंगी। आज वक्त है कि आसमान पर कुछ ना कुछ आसमान पर जमा करें। आखिरी हवाला है काशवा किताब में, जब यीशु मसीह आएगा और कब्रें खुल जाएंगी और मुर्दे जिंदा होंगे और सब खुदा की तख्ते अदालत में खड़े होंगे और उनके ईमाल के मुआफिक उनका इंसाफ किया जाएगा। ईमाल खजाना है, ईमाल ही आपका खजाना है। दुनिया में ये सारी चीजें समझने की खत्म है, ईमाल ही आपका। अगर आपके ईमाल अच्छे हैं तो यकीनन खुदा के हुजूर में आप बहुत सारी बरकत को पाएंगे। कलाम कहता है वहां पर हमेशा की सोने दिया सड़कों से सोने दे बाजार में बहुत लोग काम वास्ते हुए हो। सारी जो सोने की सड़कें यहाँ हम डंडी चुनकी के लिए तरसते रहते हैं ना, भूखे के लिए, सोने के लिए, वहां पर सोने की सड़कें, वहां पर सोने के बर्तन होंगे, वहां पर दूध की नदियां होंगी, वहां पर शहद की नदियां होंगी, वहां पर आपे हयात का चश्मा बहता होगा जो हमेशा की जिंदगी का। आप कितने अमीर हैं,
मेरे उस्ताद जी कहते हैं कि हम इस जमीन के है ही नहीं, वरना जमीन पर हमारे लिए बहुत कुछ होता है। हम एलियन हैं, हम आसमानी हैं, हम आसमानी हैं। जब हम आसमानी हैं तो हमारे लिए आसमान पर सब कुछ पड़ा है। तो जमीनी चीजों के पीछे ना भागे। जो बरकत खुदा ने आपके लिए रखी है खुदा आपको वक्त पर देगा। प्रेज़ गॉड। यीशु के लिए जोरदार तालियां। यीशु मसीह ने हमें बहुत सारी बातें ऐसे दी हैं ताकि हम उन पर अमल